ऑनलाइन स्टडी में सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। ग्रामर की श्रृंखला हमारी चल रही है और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों की आज हम कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम हल करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वाक्य का परिचय पूरा दे दूं 2 मिनट के अंदर कि वाक्य क्या है। शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका निश्चित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट, विधेय अर्थात प्रेडिकेट। सब्जेक्ट अर्थात उद्देश्य, कर्ता या कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, कर्ता मतलब राम पढ़ रहा है तो कर्ता कौन है? राम। राम व श्याम पढ़ रहे हैं, कर्ता कौन हो गए? राम व श्याम, कर्ता का विस्तार हो गया। राम का भाई श्याम पढ़ रहा है, राम का भाई श्याम तक क्या? कर्ता, कर्ता का विस्तार हो गया। तो कर्ता व कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। विधेय कर्ता को छोड़कर, कर्ता को छोड़कर क्या बचेगा? वाक्य में कर्म बचेगा, कोई पूरक कर्म था वो बचेगा, क्रिया बचेगी, कोई सहायक क्रिया तो वो बचेगी। कर्ता को छोड़ दो, शेष बचा पूरा भाग विधेय कहलाता है। समझ गए? कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष बचा भाग विधेय कहलाता है। अब है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3। नंबर 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। परिभाषा नंबर 1 है। परिभाषा नंबर 2, सरल वाक्य में योजक शब्दों का अभाव पाया जाता है। परिभाषा नंबर 3, योजक शब्दों के अभाव के कारण वाक्य सरल बन जाता है। अर्थात सरल वाक्य में किसी भी प्रकार के कनेक्टिव वर्ड नहीं होते हैं, योजक शब्द नहीं होते हैं। बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य क्या होता है? जिस वाक्य के अंदर उद्देश्य व विधेय हो वाक्य का भाग उपवाक्य कहलाता है। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम कितने उपवाक्य होते हैं? 2 उपवाक्य होते हैं। और संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य प्रधान होते हैं, अर्थात कोई भी वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड या आश्रित नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट है संयुक्त वाक्य का कि संयुक्त वाक्य के दोनों उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्द कौन से हैं? और, तथा, एवं, व, या, अथवा, लेकिन, परंतु, पर, जबकि, अतः, इसलिए, परिणामतः, निष्कर्षतः, फलतः, न, चाहे चाहे। इन सभी से कोई भी 2 सेंटेंस अगर जुड़े हैं तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्द है और वाक्य क्या है? संयुक्त है। बात करेंगे मिश्र या मिश्रित वाक्य की। मिश्र वाक्य क्या होता है? इसके भी 3 पॉइंट हैं। इसमें भी कम से कम 2 उपवाक्य होते हैं। दोनों उपवाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होना आवश्यक है, एक प्रधान होना आवश्यक है, वह दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित रहता है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य होता है और शॉर्टकट है, आश्रित में श्रय आता है। आश्रित में क्या आता है? श्रय। तो आश्रित उपवाक्य किसमें मिलेगा? जिस वाक्य में श्रय आ रहा है। मिश्र में भी श्रय, आश्रित में भी श्रय। तो मिश्र वाक्य में एक वाक्य क्या होगा? आश्रित होगा और दूसरा वाक्य उस पर, दूसरा वाक्य वो प्रधान होगा। और दोनों वाक्य, दोनों कौन से? एक प्रधान व एक आश्रित उपवाक्य वेदीकरण। कौन से? वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय के योजक शब्द कौन से होते हैं? कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि। इसके बाद में है ज्यों, त्यों, जैसा, वैसा, जो, जहां, जिसका। और अलावा इसके शब्द हैं यद्यपि, तथापि। इन योजक शब्दों से अगर कोई भी सेंटेंस जुड़ा है तो वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा। उम्मीद करता हूं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उद्देश्य, विधेय, सब में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब अगर समस्या बच भी गई है तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ समाधान में तब्दील होती हुई जाएगी। अर्थात आज के वीडियो को देखने के बाद आपको रचना के आधार पर वाक्य में कोई समस्या नहीं रहेगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लगातार आपको ये 3-4 वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि 3-4 वीडियो में लगातार रचना के आधार पर वाक्य आपको समझाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अभ्यास प्रश्न। किसके? रचना के आधार पर वाक्य के। कैसी प्रश्नोत्तरी है? वस्तुनिष्ठ, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है वह क्या कहलाता है? वह हिस्सा जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में बताएगा। उद्देश्य के बारे में कौन बताता है? विधेय बताता है। समझ गए? अर्थात एग्जाम्पल देता हूं, राम पाठ पढ़ रहा है। एग्जाम्पल क्या है?
राम पाठ पढ़ रहा है। सेंटेंस क्या है, पूछा क्या है, वह भाग जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है। उद्देश्य कौन, राम। राम के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वो पाठ पढ़ रहा है। तो ये पाठ क्या है, विधेय। तो हमारा उत्तर विधेय हो जाएगा। अब विधेय नंबर ए पर है, सही हो गया। विस्तारक, विस्तारक नहीं होता। विस्तारक क्या होता है, विस्तारक कर्ता का विस्तार कब होता, अगर सेंटेंस होता कि राम का भाई श्याम पढ़ रहा है, राम का भाई श्याम या श्याम का भाई राम, तो ये कर्ता का विस्तार है। वाचक, वाचक का मतलब कहना, वाचक वाक्य के अंदर कहीं नहीं आता। उपवाक्य, उपवाक्य वो होता है जिस वाक्य के अंदर उद्देश्य व विधेय दोनों हो, वो उपवाक्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका उत्तर हो जाएगा विधेय। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया। रेखांकित वाक्यांश है, रेखांकित ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाक्यांश है। तो ये प्रधानमंत्री ने लाल किले से भाषण दिया है। अब ये क्या बन जाएगा, ये भी विधेय है। क्या है, विधेय है। अर्थात प्रधानमंत्री क्या है, उद्देश्य है, और ये विधेय है। अर्थात वाक्य का कर्ता है। कर्ता क्या कहलाता है, उद्देश्य, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय, तो यहां पर हो जाएगा विधेय। अगर अंडरलाइन यहां होता तो उत्तर क्या होता, उद्देश्य। ठीक है, ये दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेट नहीं है। अब हम आगे वाले 4-5 क्वेश्चन में चर्चा करेंगे कि हमारे पास वाक्य से संबंधित कॉमन सेंस कितना है ना। उसके बाद ये लगातार सीरीज जारी हो जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक घटक का प्रयोग गलत स्थान पर हुआ है, उस घटक का चुनाव कीजिए। ये प्रश्न हमारे 6-7 प्रश्न है। 6-7 प्रश्नों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक घटक मतलब कारक, किसी एक चीज का प्रयोग गलत हो गया है और उस घटक का आपको चुनाव करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मर्यादा का पालन करने के लिए वन जाना पड़ा राम को। यह क्या है, वाक्य का कर्ता है। क्या कर्ता वाक्य के लास्ट में आता है, नहीं आता है। हिंदी में वाक्य की क्या शर्त होती है, कर्ता, कर्म, अगर पूरा कर्म है तो कोई वो भी, और क्रिया, ये होती है। अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यहां पर सब्जेक्ट कहां गया, लास्ट में गया। सेंटेंस क्या होना चाहिए था कि मर्यादा का पालन करने के लिए राम को वन जाना पड़ा। राम कहां था, यहां था। राम को वन जाना पड़ा, इसका मतलब कारक का यूज गलत हुआ है। तो जहां कर्ता कारक है, जहां क्या हो जाएगा, कर्ता कारक है, वो वहां गया। तो यहां कर्ता किसका नाम है, कारक का नाम। तो उत्तर आपका हो जाएगा ब। अर्थात कर्ता का गलत प्रकार से यहां पर यूज किया गया है। मर्यादा का पालन करने के लिए कर्ता यहां आता, राम को वन जाना पड़ा। तो इसलिए आपका उत्तर यहां कर्ता हो जाएगा। क्रिया गलत नहीं है, जाना पड़ा अपनी जगह सही है, कारक गलत नहीं है। अर्थात कारक राम में कर्ता कारक ही है, क्रिया का कोई पूरक यहां आया नहीं है, तो कर्ता इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो आम के पेड़ पर अरे कितने सारे फल लगे हैं। देखो अरे कहां आया है, अरे वाक्य के बीच में आया है, जबकि ये सेंटेंस बनता कैसे, ये बनता अरे देखो, अरे देखो आम के पेड़ पर कितने सारे फल लगे हैं, है ना। तो यहां अरे का यूज जो विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहां यूज किया गया है, और ये यूज है वो वाक्य की शुरुआत में होना चाहिए था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का घटक है वो गलत तरीके से यहां प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने कमीज नीली पहनी है। राम ने कमीज नीली पहनी है। अब देखो राम ने नीली कमीज पहनी है, ये नीली कहां था, कमीज से पहले आता। और ये क्या वाक्य का पूरक क्रम है, क्या है, पूरक क्रम है। अर्थात विशेषण का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम पूरक क्रम के रूप में कर रहा है। तो ये हो जाता, अर्थात क्रिया किस जगह क्रिया लास्ट में आती है, कर्म किस जगह कर्म है, कमीज, और इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा पूरक क्रम है वो गलत तरीके से यहां प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाचने लगे मोर बादलों को देखकर। अब देखो सेंटेंस क्या होता, मोर बादलों को देखकर नाचने लगे, ये होता। और क्रिया कहां यूज की है, लास्ट में। मोर बादलों को देखकर नाचने लगे, यहां कर्ता भी फॉल्ट है, कर्ता का भी गलत तरीके से यूज किया है। सेंटेंस मोर पहले आता, नाचने लगे बाद में आता। तो नाचने लगे से ये भी क्रिया का रूप है, ये भी क्रिया का रूप है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया। ये क्रिया मुख्य क्रिया है। तो यहां पर मोर बादलों को देखकर नाचने लगे, देखकर पहले आता, नाचने लगे लास्ट में जाता। क्रिया का फॉल्ट है, क्रिया गलत तरीके से आई है, इस कारण यहां उत्तर हो जाएगा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्जी से विभा ने सिलवाए कपड़े, फिर से क्रिया गलत आई है, क्रिया का प्रयोग गलत हुआ। दर्जी से विभा ने कपड़े सिलवाए, क्या होता, कपड़े सिलवाए। या सेंटेंस होता विभा ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, क्या होता, विभा ने दर्जी से कपड़े सिलवाए, ये भी सही है। और दर्जी से विभा ने कपड़े सिलवाए, ये भी सही है। तो इसमें क्रिया का फॉल्ट है, तो स इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रातःकाल लाल सूर्य होता है, प्रातःकाल लाल सूर्य होता है। अब किसकी गलती है इसमें, प्रातःकाल सूर्य लाल होता है, क्या होता है, प्रातःकाल सूर्य लाल होता है, ऐसा आता। अब होता कौन है लाल, सूर्य। ये लाल क्या है, कर्ता का विस्तार है, लाल कर्ता का विस्तार है। तो इसका हो जाएगा कि कर्ता का विस्तार गलत तरीके से किया है, लाल पहले लिख दिया, सूर्य बाद में लिख दिया, जबकि सूर्य क्या आता, पहले आता, लाल बाद में आता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा किलक कर खिलौने देखते ही हंस पड़ा, बच्चा किलक कर खिलौने देखते ही हंस पड़ा। अब देखो बच्चा, अगर ये सेंटेंस ये होता कि बच्चा खिलौने देखकर किलक पड़ा, इस प्रकार होता, मतलब खुश हो पड़ा। किलक पड़ा मतलब है, अब यहां पर किलक कर के साथ तो पूर्वकालिक क्रिया लगा दी, और किलक कर खिलौने देखते, किलक कर को खिलौना नहीं देखा जाता है, खिलौने को देखकर किलका जाता है। खिलौने को पहले क्या करेगा, देखेगा, उसके बाद क्या होगा, खुश होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया का गलत तरीके से प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। अर्थात सेंटेंस क्या बनेगा, बच्चा खिलौने देख कर किलक पड़ा। यहां किलक के साथ तो पूर्वकालिक लगा दिया, देखना के साथ तात्कालिक। देखते ही कैसा रूप है, तात्कालिक क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, तात्कालिक क्रिया। किसी भी क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर, उठकर, बैठकर, नहाकर, धोकर, सोकर। किसी भी क्रिया में ता ती ते प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो तात्कालिक क्रिया है। देखते ही, सोते ही, उठते ही, बैठते ही, खाते ही, पीते ही, तो ता ती ते जुड़ेगा, तात्कालिक क्रिया। यहां पूर्वकालिक क्रिया का गलत तरीके से प्रयोग हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा ए पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी ने दुकानदार से कहा मैं इस तस्वीर के केवल 200 रुपए मात्र दूंगी। देखो एक तो केवल आ गया और एक मात्र आ गया, दोनों ही निपात है। एक आएगा मेरे पास केवल मात्र 5 रुपए हैं, तो ये वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धि है, निपात से संबंधित। अर्थात एक ही आएगा, या तो केवल का यूज करो या मात्र का यूज करो। मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं या मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। अब दोनों नहीं आ सकते, यहां आ गए दोनों, मात्र भी आ गया, केवल भी आ गया, तो निपात से संबंधित ये अशुद्धि है, इसमें ये हो जाएगा। ये थी कॉमन सेंस से संबंधित कुछ प्रश्न, जो कि हमें वाक्य के संबंध में पता होना चाहिए कि वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, उसके बाद में क्रिया आती है, और वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, कर्म के अनुसार किस प्रकार से क्रिया चेंज होती है, तमाम बातें, वाच्य के अनुसार क्या फर्क पड़ता है, ये था सब कुछ। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। रचना के आधार पर वाक्य शुरू होंगे। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है, प्रश्न है ये, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्य का प्रकार नहीं है? रचना के आधार पर, किसके आधार पर है?
रचना के आधार पर। सरल वाक्य प्रकार है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कह देते हैं कभी कभी, ये भी आपको याद रखना। आश्रित वाक्य वाक्य का प्रकार है, संयुक्त वाक्य वाक्य का प्रकार है, और मिश्र वाक्य वाक्य का प्रकार है। अब पूछा क्या है, कौन सा विकल्प वाक्य का प्रकार नहीं है? आश्रित वाक्य उपवाक्य का प्रकार है। किसका प्रकार है? ये वाक्य का प्रकार नहीं है, ये उपवाक्य का प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं और आप ये सोचते हैं कि यार आश्रित वाक्य भी होता है, प्रधान भी होता है, संयुक्त भी होता है, सरल भी होता है। लेकिन अगले ने पूछा क्या है? अगले ने संयुक्त और प्रधान में प्रधान और जो आश्रित है वो वाक्य नहीं है, वो क्या है? वो उपवाक्य हैं। इसलिए अगले ने पूछा है वाक्य का प्रकार, यहां ऑप्शन में क्या है? उपवाक्य का प्रकार। तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, आश्रित वाक्य नहीं होता। आश्रित होता क्या है? उपवाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है वह कहलाता है सरल वाक्य। शुरुआत में मैंने सभी वाक्यों की परिभाषा बताकर वीडियो शुरू किया है और वहां मैंने आपको बताई है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में योजक शब्दों का अभाव पाया जाता है, या यूं कहें कि योजक शब्दों के अभाव के कारण वाक्य क्या बन जाता है? सरल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, जब दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं आदि योजकों से जुड़कर वाक्य में आते हैं तब वाक्य क्या कहलाता है? शुरुआत में बताया मैंने कि संयुक्त वाक्य के योजक शब्द है और तथा एवं वह या अथवा लेकिन परंतु पर जबकि अतः इसलिए परिणामतः निष्कर्षतः फलता है, और यहाँ उनमें से 3 है। जिस वाक्य दो वाक्यों के बीच में और तथा एवं वह आए वो संयुक्त वाक्य होता है, तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सरल वाक्य में तो योजक शब्द आते ही नहीं है। मिश्र वाक्य के योजक शब्द है कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि, यद्यपि, तथापि, जो त्यों, जैसा वैसा, जिसका उसका आदि आते हैं, तो इसलिए नहीं हो सकता। आश्रित वाक्य होता ही नहीं। आश्रित क्या होता है? उपवाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रधान उपवाक्य व अन्य आश्रित उपवाक्य किस प्रकार के वाक्य में होते हैं? मिश्र वाक्य की परिभाषा मैंने बताई थी वीडियो की शुरुआत में कि जिसमें एक तो प्रधान होना आवश्यक है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। देखो आश्रित के आगे क्या लिखा है? उपवाक्य, और प्रधान के आगे क्या लिखा है? उपवाक्य। तो प्रधान और आश्रित किसके नाम है? उपवाक्यों के नाम है। ऐसा किस में पाया जाता है जिसमें एक प्रधान हो और एक आश्रित हो? वो तो होता है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र नंबर 10 पर है। संकर वाक्य, संकर कैसा भी वाक्य नहीं होता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है? जो पूछा है उसको ऑनलाइन करो। अशुद्ध पूछा है, अब पढ़ो। मिश्र वाक्य में जिसकी क्रिया मुख्य होती है वही प्रधान वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में जिसकी क्रिया मुख्य होती है वही, बिल्कुल सही बात है। अर्थात मिश्र वाक्य में क्रिया जहां मैन होगी वही प्रधान वाक्य होगा। क्रिया मैन वाला ही प्रधान होता है हमेशा। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की जो जिसे आदि योजक से प्रारंभ होते हैं, बिल्कुल। आश्रित उपवाक्य की पहचान कैसे करें? जो वाक्य की, क्योंकि, चूंकि, ताकि, इसलिए कि, यद्यपि, ज्यों आदि से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा आश्रित होते हैं, तो बात सही है। साधारण वाक्य और सरल वाक्य भिन्न भिन्न होते हैं, ये बात गलत है। साधारण वाक्य भी एक ही बात है और सरल वाक्य भी एक ही बात है। मैं 4-5 मिनट पहले इस बात को कह के गया हूं कि सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, जबकि यहां क्या लिखा है कि साधारण वाक्य और सरल वाक्य अलग अलग होते हैं। नहीं, साधारण और सरल एक ही बात है। तो ये आपका अशुद्ध बात है। ये 6 नंबर की बात क्या हो गई? अशुद्ध। आगे और देखते हैं। सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है, बिल्कुल एक ही क्रिया होती है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। क्रिया का मतलब है विधेय। क्रिया का मतलब है जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो एक ही विधेय उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा कि साधारण वाक्य व सरल वाक्य भिन्न भिन्न होते हैं। ये बात अशुद्ध है। नेक्स्ट, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किंतु आ गया, क्या आ गया? किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, पर, जबकि, ऐसे सेंटेंस, ऐसे
योजक शब्द अगर आ जाते हैं तो वो सेंटेंस प्रतिषेधक अव्यय हैं। ये कैसे हैं? प्रतिषेधक। प्रतिषेधक का मतलब मना करना। किंतु, परंतु, पर, जबकि, लेकिन, ये सभी के सभी प्रतिषेधक अव्यय हैं और प्रतिषेधक अव्यय संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि कनेक्टिव वर्ड कौन सा है? की। दैट का काम करता है। की के आगे वाला वाक्य आश्रित है। ये कैसा है? आश्रित। और मुख्य क्रिया जिसमें होती है, मुख्य क्रिया क्या है? सिखाता है, धर्म सिखाता है। ये क्या है? प्रधान। योजक शब्द के तुरंत बाद वाला वाक्य हमेशा आश्रित होता है और की योजक शब्द है, यह आश्रित है। वाक्य क्या हो जाएगा? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक आश्रित वाक्य हो, वह वाक्य होता है मिश्र वाक्य। कैसा होता है? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्प ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने? क्वेश्चन है, अल्प ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान की कदर करना क्या जाने? वाक्य में कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है, योजक शब्द कहीं पर भी नहीं है। और कनेक्टिव वर्ड के अभाव में या योजक शब्द के अभाव में वाक्य हमेशा क्या होगा? सरल होगा। इस कारण ये कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। इसमें भी कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती, सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, समर्थ के सक्रिय होने पर अकिंचन की क्या विसात है? इस वाक्य में भी कहीं पर भी कनेक्टिव वर्ड नहीं है। पर आया यहां पर का मतलब लेकिन नहीं है। पर का मतलब यहां क्या नहीं है? लेकिन। पर आता है अर्थात लेकिन, परंतु, पर, जबकि। पर का मतलब जहां परंतु हो वहां संयुक्त वाक्य होगा। जैसे मैं शादी में जरूर जाता पर मुझे जरूरी काम आ निकला। यहां पर का अर्थ क्या है? परंतु है। तो यहां पर कनेक्टिव वर्ड कहीं नहीं है। समर्थ के सक्रिय होने पर अकिंचन की क्या विसात है? सरल वाक्य है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में शुरुआत कर दी है रचना के आधार पर वाक्यों की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, कैसे हमें अपना दिमाग लगाना है, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छी तरीके से हमें चारों ऑप्शन देकर हल करने हैं, ये कला हम सीखेंगे। आगे का भाग मैं आपके लिए कल लेकर आ रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।